दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पहली खबर साउथ चाइना सी में जिस तरह से माहौल में टेंशन चल रहा है और एक बड़ा विवाद फिलीपींस, ताइवान और चीन के बीच में होने की संभावना काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं बल्कि इस समय तो भारत और चीन के बीच में भी टेंशन काफी ज्यादा चल रही है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन में जमीन विवाद को लेकर एक बड़ा दांव खेला गया है, जिसने चीन को एक और बड़ा झटका दे दिया है। इस खबर के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर श्रीलंका से सामने आ रही है, जहां पर भारत और श्रीलंका की सरकार दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण पर सहमति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने कल ही बताया था कि डॉक्टर जयशंकर जल्द ही इसी हफ्ते श्रीलंका का दौरा भी करने जा सकते हैं। ऐसे में इस पुल के ऊपर वहां पर मोहर लग सकती है। दोनों खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहले बात करते हैं चीन को लेकर आ रही खबर से। दरअसल चीन को लेकर ताइवान हो या फिर फिलीपींस, दोनों के तेवर काफी ज्यादा तीखे दिखाई दे रहे हैं। फिलीपींस ने जहां ब्रह्मोस मिसाइल की डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है, तो वहीं पर अब चीन को लेकर उसने यूनाइटेड नेशन में दरवाजा खटखटाया है और एक काफी बड़े हिस्से को जो चीन क्लेम करता है कि उसका है, उसको यूनाइटेड नेशन में फिलीपींस ने अपना करार दिया है। दरअसल जिस एरिया को लेकर फिलीपींस ने दावा किया है वह काफी अहम जल मार्ग है। इस एरिया को लेकर पहले भी फिलीपींस और चीन के विवाद को देखा गया है, लेकिन एक बार फिर दोनों देशों के बीच साउथ चाइना सी पर विवाद गर्मा गया है। फिलीपींस की ओर से ECS के लिए अपना ऑफिशियल दावा कर दिया गया है। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय के सहायक सचिव मार्शल लुइस अल्फ्रेज ने कहा है कि ECS में नेचुरल रिसोर्सेज का पता लगाने के लिए और फिलीपींस के फ्यूचर और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उनके द्वारा ये दावा UN में किया गया है। हालांकि दूसरी ओर चीन इस इलाके के साथ साथ पूरे साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार बताता है। चीन उन हिस्सों को भी अपना बताता है जो फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम के एरिया है। यह इलाके इन देशों की भी है और इन देशों के लिए यह इलाका एक रणनीतिक तौर पर जल मार्ग है। इस इलाके में साल में $3 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। इसमें कच्चे तेल, नेचुरल गैस भंडार के साथ साथ मछलियों की भारी तादाद होने से यह क्षेत्र समृद्ध माना जाता है। इस इलाके को लेकर 2016 में कोर्ट ने इस इलाके को लेकर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि चीन के दावे गलत है, इन इलाके में चीन का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बाद भी चीन इन इलाकों पर अपना दावा ठोकता है। अब फिलीपींस ने UN में कहा है कि साउथ चाइना सी में पश्चिमी पलावान क्षेत्र में अपना अधिकार दर्ज करने की मांग की है। फिलीपींस ने कहा है कि उसने समुद्र के कानून पर UN के अधिकार के तहत उनका प्रयोग किया है। इसके अलावा दोस्तों, चीन ने कुछ दिनों पहले ही एक नया कानून पास किया था। चीन के कानून के मुताबिक साउथ चाइना सी में उसका मैरीटाइम कानून उसने बनाया है। इस कानून के मुताबिक कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति या फिर जहाज या कोई विदेशी उनके क्षेत्र में एंट्री करेगा तो उसे चीन के कोस्ट गार्ड हिरासत में ले सकते हैं। चीन का कहना है कि बिना इजाजत के घुसने पर चीन अपना कार्रवाई करेगा। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में अपने बोट्स और कोस्ट गार्ड को तैनात कर रखा है। यही कारण है कि कई बार फिलीपींस की सेना और चीन की सेना आमने सामने भी आई है और यही कारण है कि इस समय फिलीपींस अपनी तैयारी जोरों से कर रहा है। यहाँ तक कि ब्रह्मोस मिसाइल की डिप्लॉयमेंट भी वो कर रहा है और विदेशों से और भी हथियार खरीदने के ऊपर बातचीत इस समय फिलीपींस के राष्ट्रपति कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार माहौल साउथ चाइना सी में बन रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा विवाद साउथ चाइना सी में शुरू हो सकता है और यह युद्ध की तरफ जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि चाइना ऐसा गलती नहीं करेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर श्रीलंका से सामने आ रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में श्रीलंका सरकार ने भारत को उसके देश में कई अहम प्रोजेक्ट दिए हैं। भारत श्रीलंका में एयरपोर्ट का मैनेजमेंट हो या पोर्ट पर मैनेजमेंट, भारत के साथ श्रीलंका की कई डील हुई है। वहीं इसी बीच खबर है कि भारत और श्रीलंका के बीच एक और डील फाइनल हुई है। इस डील को लेकर दोनों देशों को जमीन से जोड़ने के लिए बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि भारत से श्रीलंका के बीच दोनों देशों की सरकारें समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी कर रही है। एक पुल रामायण के समय में भगवान राम ने श्रीलंका तक पुल बनाया था। अब दोनों देशों की सरकारें पुल बनाने की तैयारी में है। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने इस बात की पुष्टि की है
कि दोनों देशों के बीच इस बारे में बातचीत चल रही है। वहीं श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 20 जून को कोलंबो का दौरा करेंगे। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान इस पर नहीं किया गया है। विदेश मंत्री का श्रीलंका में नई सरकार के बाद पहला दौरा हो सकता है। इस दौरान जयशंकर श्रीलंका में जाकर सड़क मार्ग से जोड़ने के प्रस्ताव और पावर ग्रिड कनेक्शन पर चर्चा कर सकते हैं। एक साल पहले श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ बैठक भी की थी, तब भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। भारत से ये पुल श्रीलंका के त्रिनकोमाली और कोलंबो पोर्ट तक बनाया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।